सम्राट अशोक, जिसको अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके समय में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, उस युद्ध के बाद अशोक का इस प्रकार से हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध त्याग करके और एक नई नीति, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत को अशोक का धम्म के नाम से जाना जाता है। तो अशोक का धम्म एक प्रकार से ऐसा विचार था जो उनकी एक महानता का कारण बनती है कि अशोक जो महान कहलाए, उसमें ये गुण भी उनके एक महत्वपूर्ण, उनका जो सिद्धांत है ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब उसका धम्म का अर्थ है, धम्म का अर्थ से अभिप्राय है कि जो विभिन्न जातियों, वर्गों और संस्कृतियों को एकता के सूत्र में संगठित करना और प्रजा का नैतिक उत्थान करना, और इसके लिए उन्होंने जो आचार संहिता प्रस्तुत की, उस आचार संहिता को अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। तो अशोक का धम्म में उन्होंने सहिष्णुता को और किस प्रकार से जनहित को प्राथमिकता दी, उनकी परिभाषा के तौर में भी ये बताया गया है कि अशोक, उन्होंने कहा पाप कर्मों से हमेशा व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, दया, दान और परोपकार की भावना को अपने जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। ये उनकी परिभाषा के तौर पे धम्म के अंदर बताई जाती है। अब है अशोक के धम्म का सिद्धांत। तो अशोक के धम्म के सिद्धांत में जो मुख्य बातें हैं, पहला है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता यानी वो अपने आप में इस प्रकार से आत्म सहिष्णु रहे, अन्य जातियों, अन्य धर्मों के साथ में ऐसी सहयोगात्मक कार्य करे। तो ये पहला उनका सिद्धांत था, सहिष्णुता। दूसरा था अहिंसा। सभी जीव जंतुओं और प्राणियों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करे, उनको अपना जीवन जीने का जो अधिकार है वो दिया जाए। तो ये उनका दूसरा सिद्धांत था, अहिंसा। तीसरा सिद्धांत था आडंबरहीनता, यानी ऐसा जो धार्मिक आडंबर है या ऐसे जो रिवाज बने हुई है जैसे बलि प्रथा वगैरह, तो उनके द्वारा विरोध किया गया कि ये जो आडंबर है ये बिल्कुल ही गलत है और इनका विरोध होना चाहिए। चौथा उनका सिद्धांत था लोक कल्याण या जन उपयोगी कार्य, यानी ऐसे निर्माण कार्य करना जिससे आम जनता को फायदा हो, जैसे धर्मशालाओं का निर्माण करना, सरायों का कुओं का निर्माण कराना, सड़कें बनाना, यानी ऐसे आम जनता का जिससे फायदा हो, ऐसे निर्माण कार्य करने के लिए भी उन्होंने जो सिद्धांत में इस तत्व को सम्मिलित किया। पांचवा था पवित्र नैतिकता, यानी पवित्र जो नैतिक चरित्र है व्यक्ति का वो पवित्र होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। उस सत्य और पवित्रता का अनुसरण करते हुए वो इस प्रकार से जो कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो धम्म के सिद्धांत थे वो 5 मुख्य रूप से हैं, सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याणकारी कार्य या निर्माण कार्य और नैतिक चरित्र। इसके अलावा उन्होंने जो बुनियादी सिद्धांत और भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं इस धम्म के अंतर्गत, जिसमें सहिष्णु व्यक्ति को आत्म सहिष्णु होना, यानी पहले अपने आप में वो खुद व्यक्ति सहिष्णु बनेगा तो अन्य वर्गों के साथ में वो सहिष्णुता का कार्य करेगा।
दूसरा उसमें सेवा, बुनियादी सिद्धांतों में उन्होंने एक ये भी पेश किया कि सेवा होनी चाहिए। व्यक्ति अपने माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और अन्य जो दास या अन्य वर्ग हैं उनकी सेवा करना, ये भी एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में होगा। और तीसरा अहिंसा, तो अहिंसा का पहले भी जो उसने जिक्र किया है मूल सिद्धांतों में और बुनियादी सिद्धांतों में भी है कि व्यक्ति को जीव की किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करना और अपने विजय के लिए किसी भी युद्ध में जो किसी की जो हत्या की जाती है या युद्ध के अंदर जो मारे जाते हैं वो भी एक प्रकार से हिंसा मानी जाएगी, तो उससे भी इस प्रकार से एक दूर रहने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो सम्राट के द्वारा धर्म के सिद्धांत बताए गए और उसके बुनियादी सिद्धांत बताए गए। उसके बाद में जन कल्याणकारी कार्य, तो अशोक ने जन कल्याण के कार्य किए, इसका जिक्र उनके 7वें स्तंभ लेख और दूसरे अभिलेख, इन दोनों के अंदर ये वर्णन मिलता है कि उन्होंने ऐसी सरायों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, कुओं का निर्माण और जगह जगह वृक्षारोपण का कार्य किया। तो ये कार्य उनके एक प्रकार से जन उपयोगी थे, सार्वजनिक कार्य थे, जो आगे जाकर के जनता के लिए काफ़ी लाभप्रद रहते हैं। अब उनके इस धम्म की क्रियान्विति, यानी इस जो धम्म का सिद्धांत उन्होंने जारी किया था उसको किस तरीके से उन्होंने लागू किया। तो धम्म के सिद्धांत के लिए उन्होंने पहले अपने खुद के ऊपर इसको लागू करके फिर जनता के दुख दर्द और उनकी समस्या को जानते हुए इस सिद्धांत को लागू करने का कार्य किया और इस सिद्धांत को रोकने के लिए जहाँ जहाँ भी ऐसी जो कठिनाई आई उसके लिए ऐसी दंड संहिता का भी निर्माण किया कि जैसे धार्मिक ऐसे अनुसंधान है या ऐसी जो कुप्रथाएं हैं वो मान लो नहीं रोक रहे हैं, तो उनके इस आचार संहिता या ऐसी दंड संहिता के माध्यम से भी इसका प्रतिपादन कराया। तो इस प्रकार से उनके धम्म का इस प्रकार से क्रियान्वित किया गया। निष्कर्ष के तौर पे ये बता सकते हैं कि जो मौर्य सम्राट अशोक जो महान कहलाया वो निश्चित रूप से अपने इस धम्म की वजह से भी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और वो काफ़ी हद तक इस धम्म के सिद्धांतों को लागू भी किया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी ये सिद्धांत काफ़ी चलता रहा, लेकिन आने वाले समय में लोगों की जो साम्राज्य विस्तार की भावना या ऐसा जो कार्य जो चला उसकी वजह से ये धीरे धीरे एक प्रकार से समाप्त होने लगा। तो इस प्रकार से अशोक के द्वारा जो जारी किया गया था उनका जो सिद्धांत था धम्म, वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था और इसी सिद्धांत के कारण ही उसको एक महानता दिलाई, मौर्य साम्राज्य को महानता दिलाई। और यानी एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध को जीतने के बाद भी युद्ध को त्याग करना एक ऐसा महानतम कार्य था, जिन्होंने जनहित को, सार्वजनिक हित को और सभी धर्मों के गुणों को इसमें सम्मिलित करते हुए जो कार्य किया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक और उसका जो सिद्धांत था धम्म का